हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो बच्चों कैसे हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बच्चों जो आज हम बात करने वाले हैं आप सब देख रहे होंगे, एक्सरसाइज 14D है और चैप्टर नंबर 14 है, पेरीमीटर है एरियाज का। पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी आप सबने देख लिया जिसमें हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की बात की थी। और अब जो हम बात करने वाले हैं बच्चों इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कहा क्या गया है वो आप देख लेंगे अपनी एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, यानी जो भी एक फिगर गिवन है उसका क्या निकालना है बच्चों, आपको एरिया निकालना है। तो आइए थर्ड का हम लोग करेंगे बच्चों। कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे और सबसे पहला काम होगा हम लोग यहाँ डायग्राम आइए बना लेते हैं। तो जो डायग्राम गिवन है कुछ इस तरीके से है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, अगर आपको दिख जाए है ना। कुछ इस तरीके से यहाँ डायग्राम बच्चों आपको गिवन है। चलिए थोड़ा हम इसको चेंज करते हैं और कुछ ऐसा है। देखिए ये आपको डायग्राम यहां पर गिवन है, कह रहा है यहां पर ये 90 डिग्री है, यहां पर कहा गया है ये 9 है, यहां पर ये टोटल कहा गया आपसे बच्चों 13 हो जाएगा। ये यहां से यहां तक कितना कह रहा है बच्चों, ये यहां से यहां तक आपको 13 कहा गया है, इधर आपको 9 कहा गया है। ठीक है, तो आपको इसका क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। अगर सिंपल से हम अगर बच्चों बात करें, अगर ये 9 है तो ये भी क्या होगा सर, ये भी तो 9 होगा, है ना। होगा या नहीं होगा? तो कहेंगे यस सर होगा, बिल्कुल। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती है, इक्वल। अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये 9 है तो बच्चों क्या होगा, ये भी 9 होगा। अब बात आ गई सर आपने ये तो बता दिया, अब बात आई ये कितना होगा। देखो यहां से यहां तक जब 9 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा सर, ये 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई। सिंपल सा था कि नहीं है ये बताइए। आराम से कर लेंगे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, आपको एरिया ऑफ द फिगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द फिगर। एरिया ऑफ द फिगर क्या लिखेंगे भाई, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो जिससे मिलके बना बच्चों, और प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों। ठीक है, दोनों के फॉर्मूला सबको याद होगा। अब जब चारों साइड इक्वल हो जाए ये क्या बनेगा बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो सब सारों आपकी सारी साइड इक्वल हो जाएंगी तो क्या कहते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ये। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, है ना। ये तो होता है आपको सबको पता होगा, और 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो साइड कितना है सर, 9 का स्क्वायर। बेस की बात करें तो सर हो जाएगा 9, और हाइट की बात करें, सॉरी बेस कितना हो जाएगा सर 4। देखो बेस ये है, कितना हो जाएगा 4, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 9। तो 2 2 जा कितना हो गया 4 बच्चों। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, तो 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 यूनिट लगाना ना भूलें, क्योंकि स्क्वायर जो आपका एरिया होता है ना वो वर्ग स्क्वायर होता है हिंदी में अगर कहें तो, और वैसे कहें तो स्क्वायर में बोलते हैं। तो ये आपका बच्चों आंसर आ गया 99 यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, 99 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है, सेकंड पार्ट अब हम बच्चों यहां से करेंगे। तो आइए सेकंड का भी एक बार हम क्या बना लेते हैं बच्चों, डायग्राम बना लेते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों। आइए देखिए करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम डायग्राम को रफ कर देते हैं और अब इसका डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए कैसे बनेगा। तो सेम क्वेश्चन लगभग सभी में आपके होने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजिंग करनी नहीं है। सेकंड पार्ट करेंगे तो पहले आइए हम लोग एक बार डायग्राम बना लेते हैं, आखिर क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ पर। तो बच्चों डायग्राम आइए देखिए, एक रेक्टेंगल है, पहले वाले में स्क्वायर था, अब की क्या दे दिया गया बच्चों, एक रेक्टेंगल दे दिया गया, और कुछ फिर इस तरीके से यहाँ पर ये कर दिया गया। इसको हम कुछ डॉटेड लाइन के थ्रू बच्चों आइए मिला लेते हैं। ये इस तरीके से हमने क्या करा, इसको मिला लिया। देखिए ठीक है, क्या क्या साइड गिवन है, 6 6 साइड गिवन है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये भी 6 है। अब यहाँ पर जो गिवन है बच्चों, अच्छा यहाँ ये 5 है, यहाँ 5 दिया हुआ है ना, ये 5 है, तो ये भी कितना होगा 5 होगा बच्चों। और यहाँ पर इसलिए 90 डिग्री का एंगल दिया है, और कहा है कि भैया ये वाला 4 है और ये वाला क्या दिया हुआ बच्चों 3 दिया हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों तो ऑपोजिट साइड्स दोनों की इक्वल है, 6 6, इधर देखें तो 5 5 तो रेक्टेंगल हो गया। तो ये सेकंड पार्ट एरिया ऑफ द फिगर की जगह, स्क्वायर की जगह क्या लिख दीजिए, रेक्टेंगल। हमने वो
पहले सेकंड वाले को देख करके लिख दिया था। तो फॉर्मूला रेक्टेंगल का लगाएंगे आप। ओहो, चलो कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा 1/, क्या होता है बच्चा, L इंटू बी और 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चों इसको रफ कर देते हैं, ये देखिए। अब देखो भैया L इंटू बी की बात करें तो क्या आ जाएगा सर, 6 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 1/2। बच्चों बेस कितना होगा सर, 1/2। बेस की बात करें तो कितना हो जाएगा सर, 4, और हाइट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3। 2 2 जा कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। 6 5 जा 30, 2 3 जा 6, तो ऐड कर दीजिए कितना आ गया, 36 यूनिट स्क्वायर। ये आपका कौन सा पार्ट बच्चों हो गया, आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आगे कौन से पार्ट पर बच्चों, थर्ड पार्ट पर आ गए। इसी का ये थर्ड पार्ट देखते हैं डायग्राम में क्या कह रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, और इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को करना है। चलिएगा थर्ड पार्ट करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है थर्ड वाला, देखिएगा। इसलिए थर्ड पार्ट पर अब आपको ध्यान देना। देखिए थर्ड पार्ट का हम लोग पहले आइए डायग्राम बना लेते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, वो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जैसे कि बच्चों आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिएगा, चलिए जी, ये हमने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किया, और कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। इसको थोड़ा सा आगे भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है डायग्राम में, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है वो भी देखेंगे। तो कह रहा है भैया यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर कुछ 9 दिया हुआ है टोटल, ये वाला 3 कहा है, ये वाला 1.5 कहा गया है, ठीक है। ये आपको बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ, देखो, ठीक। अब इसको आइए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो बच्चों ध्यान से, ये 9 है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये देखो 3 दे दिया, तो भाई ये भी तो 3 होगा, है ना। जब ये 3 हो गया तो ये वाला टोटल कितना हो जाएगा सर, ये 6 हो जाएगा। आइए 9 को हम अभी थोड़ा अलग तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से शो कर दीजिए आप कि यहाँ से यहाँ तक 9 हो गया। अब बच्चों देखो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 3, ये भी 3, ये 1.5 है, तो बच्चों ये भी कितना होगा, 1.5 होगा। ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा, 1.5 होगा। जो ऊपर का हिस्सा बचेगा उसको हम अलग लिख देंगे कि भाई 5 था पूरा का पूरा, और ये 1.5 हो जाएगा। तो अब ये हिस्सा कितना आ जाएगा, 5 में से 1.5 माइनस कर दो तो शायद 3.5 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ये टोटल आओ यहाँ हम इसको शो कर देते कि हमें यहाँ पर टोटल 5 गिवन था। ये 6 है तो आपको पता ही है कि ये भी क्या होगा, 6 होगा। बन गया जी डायग्राम। अब करना ही क्या था इसमें, तो क्या क्या है भैया इसके अंदर, देखो एक तो रेक्टेंगल ये वाला, ठीक, एक रेक्टेंगल है ये वाला, तो 2 तो रेक्टेंगल हो गए यहाँ पे, और एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। चलो जी सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आइए देखिए यहाँ पर, और इसको हम लोग करते हैं कंप्लीट, कितना क्या आंसर हमारा आएगा देखिए। अच्छा फॉर्मूला तो यही रहने वाला आपका, है ना, फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है, सिर्फ क्वेश्चन को हमको करना देखिएगा। तो क्या क्या कह रहा है वो ध्यान से देखना है बच्चों आपको। चलिए जी, अगर हम बात करें बच्चों रेक्टेंगल की, तो देखो बच्चों ध्यान से, ये 9 है और ऊपर वाला हिस्सा भी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये 3 मैंने 6 इसलिए आप लोग अलग किया है कि इसका बेस मुझे पता चल गया राइट एंगल ट्राइंगल का। तो एक यहाँ पर रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल का अगर लेंथ की बात करूँ तो 9 है, और ब्रेथ की अगर बात करूँ, विड्थ कितनी हो जाएगी सर 1.5, तो 9 इंटू कितना आ जाएगा 1.5। अब बच्चों आइए बेस की बात कर लेते हैं। अगर बेस की आप यहाँ बात करते हैं तो बेस आपका जो गिवन है कितना है सर, यहाँ पर 6 गिवन है। देखो ध्यान से, हम रेक्टेंगल राइट एंगल ट्राइंगल ये है, पूरा मत मेजर कर लेना, यहाँ देखो कितना है, ये 6 है, 6 यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर हाइट की बात करूं तो रेक्टेंगल का जो बेस है ना वो कहां से बच्चों, यहां से है, 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो कितना है सर 3.5 हो जाएगा। 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10.5, है ना, नहीं 113 हो जाएगा ना, 13.5, और 3 की 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, ये हो गया जी 10.5। 13 और 10 हो जाएगा कितना, 23, 23 और 1 हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। लीजिए जी, आपका कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया थर्ड पार्ट, ठीक है।
तो ये आप पूरा एक रेक्टेंगल यहाँ पर आपका दिया हुआ है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। ये पूरा एक रेक्टेंगल है, यहाँ से यहाँ तक 9 था पूरा का पूरा, ठीक है। ये 9 देखो लिखा हुआ है, ऐसे ही ऊपर भी कितना होगा 9 होगा। ये हम लोगों ने इसके लिए अलग किया है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोगों ने यहाँ बेस को अलग किया। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। चलेंगे हम लोग अपने इसी के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए इसको हम कर देते हैं पूरे को यहाँ रफ। सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहें। चलिए फोर्थ नंबर क्या कहता है। फोर्थ नंबर कंप्यूटर जल्दी से स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा बच्चों फोर्थ नंबर क्या कहता है। बढ़िया क्वेश्चन है फोर्थ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है बच्चों फोर्थ। उसको देखेंगे आइए हम लोग। आज का हमारा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो फोर्थ में कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल इफ वन साइड ऑफ राइट साइड्स इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसकी जो राइट साइड है वो कितनी बच्चों 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और आइसोस्केल ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोस्केल ट्राइंगल है, आपको उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ जो गिवन है आपको बेस गिवन है ना, क्या गिवन है, बेस 20 सेंटीमीटर। चलिए जी बेस गिवन है, जिसको आप क्या कहते हैं एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाए तो इसलिए मैं एल्टीट्यूड भी लिख दिया। कितना 20 सेंटीमीटर बच्चों गिवन है आपको। अब यहाँ एक और ध्यान देना बच्चों, जो उसका बेस होगा वही एल्टीट्यूड होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है राइट ट्राइंगल की बात करें और आइसो स्केल्स की हम लोग बात करें। आइसो स्केल का मतलब सबको पता होगा, वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड क्या होती है इक्वल। दोस ट्राइंगल हैव टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स। तो बच्चों आइए एरिया निकाल देते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड लिख दी जाइए। तो बच्चों यूनिट भी आपको गिवन, अब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि यार यूनिट नहीं दी हुई है, हमको यूनिट दी हुई है। तो चलिएगा 2 10 जा कितना होता है सर 20 होता है। कितना आ गया सर 20 इंटू 10 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 10 जा हो जाएगा 200। स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दे सकते हैं या आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ चुका 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों यहाँ पर आपका हो गया जी कंप्लीट। चलेंगे इसी के साथ हम लोग बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है आज का हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखेंगे। चलिए जी आज का हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चंस की सीरीज आपकी बच्चों, मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस में देखने में। अपने दोस्तों को भी लिंक बच्चों शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि उनको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों आज का 5। देखिए एक ही फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल का हर क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा यूज हो रहा है और आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, और आगे तक भी आपके काम आएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो बच्चों 5 नंबर आपके सामने क्वेश्चन कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे। कहता है फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल। आपको क्या फाइंड करना, बेस इफ द एरिया इज 16 हेक्टेयर्स एंड हाइट इज 40 डेकामीटर। तो बच्चों सबसे पहला काम तो ये होगा, इसको चेंज करेंगे आप किसमें, मीटर में, है ना। 1 हेक्टेयर में सबको पता होगा कि 10,000 होते हैं ना। कितने होते हैं 10,000। आइए लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक, मीटर स्क्वायर बच्चों। अब आपको जो गिवन है कितना एरिया जो गिवन है वो 16 हेक्टेयर गिवन है। एरिया कितना गिवन है बच्चों 16 हेक्टेयर गिवन है। तो क्या लिखेंगे 16 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए हमने मीटर स्क्वायर लिखा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 16 1 जा 16, कितनी जीरो 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए और मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये आपका फिलहाल यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, हमने एरिया यहाँ से फाइंड किया है। और 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं ये भी पता होगा सबको, वेरी गुड 10 मीटर लिख दीजिएगा। अब आइए अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। और अच्छा हाइट भी तो दी हुई है, सबको बनाना पड़ेगा भैया मीटर में, क्योंकि आपसे जो पूछा ही गया है किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मीटर में आपको क्वेश्चन में, है ना, आंसर शीट में, क्योंकि मीटर में सब गिवन है। 14 डेकामीटर आपको हाइट गिवन है। तो 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर 400 आ गया। कितना आ गया 400 मीटर आ गया, ठीक है सर। आइएगा एरिया लगाइएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2
बेस इंटू हाइट। बच्चों एरिया हमारा आ गया कितना 16 4 टाइम्स 0 देखो, ठीक 1/2। बेस पूछा गया है, हाइट आपको यहाँ पर 400 गिवन है ना। तो देखो सबसे सिंपल लॉजिक तो ये होगा भाई, मेरे हिसाब से आप ऐसे करो, इसको 2 से इसको कैंसिल किया, कितना आ जाएगा सर 200 आ गया। तो 16 4 टाइम्स 0 बेस इंटू 200 बच्चों। हमको तो बेस चाहिए, तो बेस चाहिए तो भैया 200 से आप इसको क्या करो डिवाइड कर दो आकर के, और बताओ इससे आसान क्या करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1600/2। 2 से जब आपने इसको डिवाइड किया 2 8 जा कितना हो गया 16, और आपने ये 2 0 लगा दी। तो बच्चों बेस आपका आ गया 800 मीटर। क्वेश्चन आपका यही हो जाता है ये कंप्लीट। कौन सा नंबर हो गया जी 5 नंबर आपका बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बच्चों अपने कौन से नंबर पर आ गए हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पर अपने आ चुके हैं। 6 नंबर क्या कहता है उसको देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। 6 क्वेश्चन को करते हैं, क्या कहता है उसको देखेंगे हम लोग ध्यान से बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त आज का बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। देखिएगा जो भी बच्चे नए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में बच्चों बेल आइकन भी प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 6 तक हम बच्चों इस पार्ट में करेंगे, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 हम लोग सब किस में करेंगे, इसके थर्ड पार्ट में करेंगे, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए आपको, इसलिए हम इसको बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगा देंगे। जो भी बच्चे नए हैं चोरी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए जी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। मेन चीज़ ये है बच्चों, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए तो समझो आपके सामने क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, पर जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब आपको देखिएगा दिक्कत आएगी। देखिए चलिए जी 6 नंबर पर आ जाइए। 6 नंबर बच्चों कह रहा है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इफ इट्स एरिया इज 25 एकड़्स, 25 एकड़ एंड बेस इज 20 मीटर। तो बच्चों एकड़ को जो एरिया गिवन है आपको 25, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है एरिया, जो गिवन है 25, एरिया इक्वल टू 25, और आगे लिखा है 25 एयर्स लिखा है, ये लिखा है। तो सबको मालूम है कितना होता है 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है 100 मीटर स्क्वायर। तो आपको 25 को चेंज करना है, तो 25 एयर्स में हो जाएंगे कितना 25 इंटू 100, तो ये हो गया बच्चों 2500 मीटर स्क्वायर। चलिए जी आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में उसको भी देखेंगे। बेस गिवन है 20 मीटर, बेस गिवन है 20 मीटर, और क्या गिवन है, बस यही है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों, आपको यहाँ गिवन है बच्चों 6 नंबर। एरिया आ गया आपका कितना 2500, फॉर्मूला लगाइए 1/2 बेस हाइट 2500। बेस हम लोगों ने फाइंड कर लिया, हाइट आपको फाइंड करनी है ना। हाइट आपसे क्या है बच्चों इसमें पूछी गई जी, बिल्कुल एल्टीट्यूड पूछा गया। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1/2 बच्चों, बेस कितना आ गया हमारा 20, हाइट पूछी गई है यानी कि एल्टीट्यूड, बाद में एल्टीट्यूड लिख देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2500, 2 से कितने टाइम जाएगा सर 10 टाइम, तो हाइट इक्वल टू 2500/10, 0 से 0 कैंसिल, 250, आगे क्या लिखा मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में आएगा ना, एल्टीट्यूड है यानी हाइट है। चलिए जी 250 मीटर। चलिए जी ये भी क्वेश्चन आपका बच्चों हो गया जी कंप्लीट। चलिए जी आज के लिए बच्चों इतना, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली अपनी उसमें करेंगे एक्सरसाइज में। और फिलहाल आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट्स करके बताइएगा। अगर कोई आपके डाउट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे साथ संडे लाइव क्लास और वेडनेसडे लाइव क्लास में बच्चों डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं लाइव क्लास में। आपके डाउट्स, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी, कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपको देने के लिए हम लोग। तो फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक्स टू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।